हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और हर प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो जिसमें हम आज देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 का 6 सितंबर आफ्टरनून शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, एग्जिस्टेंशियलिज्म हैज अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ एंग्स्ट रिडन एंड gloomy mostly because of its emphasis on pondering the meaningless of existence। तो गलती है आपकी ऑप्शन नंबर 1 में। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए आपको ऑप्शंस में जाना चाहिए। ऑप्शंस में जाके आपको पता है कि सिर्फ इन्हीं वर्ड्स में एरर हो सकता है, तो आप एक बार देख लीजिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एम्फेसिस के साथ ऑन का यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर ये एम्फेसाइज होता है ना, SIZE वाला होता है एम्फेसाइज। ठीक है, एम्फेसाइज होता है तो उसके साथ ऑन लग सकता था, लेकिन जब SIS होता है ना, एम्फेसिस, एम्फेसिस होता है तो उसके साथ ऑन नहीं लगता, गलत होता है। ठीक है, तो गलती है आपकी ऑप्शन नंबर 1 में, ऑन नहीं आना था, यहाँ डायरेक्ट एम्फेसिस, पॉन्डरिंग डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है अंडरलाइंस वर्ड में सेगमेंट में क्या आएगा। ठीक, टू प्रिपेयरिंग द वाइन फॉर प्लांट इट शुड बी कट बैक टू 2 फीट। ठीक है, टू प्रिपेयरिंग, पहली बात देख लीजिए, याद रखिए, टू के बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। किसी किसी पॉइंट पे, किसी किसी जगह आपकी टू के बाद आईएनजी की फॉर्म भी जाती है, लेकिन वहां पे वो क्या होता है, एक वहां पे एक वो क्या कर रहा होता है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा होता है, इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव का काम कर रहा होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, लेकिन अभी के लिए जान लो, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो टू के साथ क्या आना चाहिए था, प्रिपेयर। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में, फोर्थ। ठीक है, टू प्रिपेयर द वेन फॉर प्लांटिंग, और यहाँ क्या आना चाहिए था, किस चीज के लिए, फॉर प्लांटिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटोनिम देखना है आपको वर्ड का। द स्टूडेंट प्रोवाइडेड हर इंग्लिश टीचर अ शॉर्ट एंड डैश इनकोहेरेंट अकाउंट ऑफ हर जर्नी टू शिमला विद हर पेरेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट थी, उसने क्या किया, प्रोवाइड किया अपने इंग्लिश टीचर को एक छोटी सी क्या, एक अनक्लियर सी एक जर्नी बताई शिमला से अपने मम्मी पापा के साथ। ठीक है, पेरेंट्स के साथ। तो इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर। ठीक है, कोई चीज क्लियर ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इनकोहेरेंट। ठीक है, और कोई चीज क्लियर है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूसिड। ठीक है, ल्यूसिड को बोलते हैं जो क्लियर होती है। ठीक है, कोई चीज क्लियर है उसको बोलते हैं ल्यूसिड। ठीक है, बाकी वर्ड आप जानते हैं, हम्बल। हम्बल क्या होता है, बहुत नर्म, हम्बल है कोई, बहुत अच्छे से रहता है, हम्बल है बिल्कुल, है ना। रफ होता है, बहुत ही रफ है कोई चीज, खुरदुरी है, कोई रफ बातें करते हैं, रफ होते हैं लोग, है ना, रफ होते हैं मतलब बहुत ही हट्टे कट्टे, या रफ बिल्कुल हार्ड। ठीक है, और जेन्युइन होता है बहुत ही रीजनेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एंटोनिम देखना था, नॉट क्लियर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं आपको एरर फाइंड आउट करना है, ग्रामेटिकल एरर। आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप क्या यूज नहीं कर सकते इसमें, एन इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। इन्फॉर्मेशन आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। तो जो चीज गिन नहीं सकती उसके साथ ए और एन थोड़ी लगता है, उसके साथ ना आर्टिकल आएगा, ठीक है, ना अ आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसमें, डायरेक्ट, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आना था। या अगर आपको कोई एक सच में इन्फॉर्मेशन मिली है, एक ही इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन।
ठीक है, ऐसे लिख सकते थे आप, लेकिन एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, और अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो उसके लिए ज्यादा अ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो गलती है आपकी एन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आपको मीनिंग देखना है, किसका एप्रोप्रिएट मीनिंग देखना है गिवन वर्ड का। क्या है, तो एंशियंट। ठीक है, एंशियंट होता है प्राचीन। ठीक है, ठीक है, प्राचीन, कोई चीज प्राचीन है, ठीक है, उसको बोलते हैं एशियंट। वैसे ही एंटीक होता है, एंटीक चीजें जैसे पुरानी चीजें, प्राचीन चीजें। तो सेम आपका जो मीनिंग वर्ड जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा, एंटीक। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। अनवोर्न, अनवोर्न होता है जो पहना ना हो। ठीक है, नॉट डैमेज, कोई चीज डैमेज नहीं है। ठीक है, वोन किसी ने पहनी नहीं है, डैमेज नहीं है। ठीक है, बाकी कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी होता है उसी टाइम पीरियड का। जैसे कि मेरे कंटेम्परेरी दोस्त, कंटेम्परेरी मतलब कि मेरे टाइम पीरियड के, जो मेरे उम्र के हैं, मेरे साथ के हैं। ठीक है, तो कंटेम्परेरी होता है उसी टाइम के। ठीक है, सेम टाइम लिख देता हूं साथ में, सेम टाइम के जो लोग होते हैं। ठीक है, रिसेंट, अभी हाल ही के। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले के, हाल ही के। ठीक है, तो रिसेंट होता है कुछ टाइम पहले, कंटेम्परेरी होता है आपका साथ में। ठीक है, अनवोर्न हुआ जो चीज पहनी नहीं गई हो, पहनी नहीं गई हो, या कोई चीज डैमेज नहीं हुई है, बिल्कुल न्यू है। और एंशियंट क्या होता है आपका, एंशियंट होता है बहुत पुराना, प्राचीन, और वही आपका मतलब होता है एंटीक का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है अंडरलाइन सेगमेंट में क्या आएगा। दे आर सेल देयर कंपनीज प्रोडक्ट्स टू पीपल, दे आर सेल। ठीक है, पहली बात है गलत है, नहीं तो आज हो सकता था दे आर सेलिंग देयर कंपनीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड, दे आर सेलिंग देयर। याद रखो, ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टी कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है, जिसका क्या मत किस में क्या रूल होता है आपका, इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी। ठीक है, इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी आता है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है आपका। तो यहाँ था आर, आर आ गया लेकिन आगे सेलिंग नहीं आया, सेल लिखा हुआ है तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है अंडरलाइन ईडियम का मतलब। ठीक है, मैरी इज अ बॉल ऑफ फायर एंड इज ऑलवेज इंगेज्ड इन समथिंग क्रिएटिव। मैरी क्या है, बॉल ऑफ फायर है, एंड इज ऑलवेज इंगेज्ड इन समथिंग क्रिएटिव, किसी क्रिएटिव चीज में हमेशा एक्टिव रहती है। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने अभी क्या बोल दिया, एक्टिव, तो इसका मतलब कोई एक्टिव से रिलेटेड चीज है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन। ऐसा कोई एनर्जेटिक और एक्टिव आदमी होता है, उसको बोलते हैं अ बॉल ऑफ फायर। फायर बॉल कैसी होती है, ठीक है, बिल्कुल एकदम फायर बॉल है, कोई चीज बहुत ही ये है, बहुत ही तेज है, एक्टिव है, बहुत ही आग निकल रही है उस चीज से, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक, बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया विद एक्सेस टू द सिटी शी गेट्स डैश। ठीक है, बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया, रूरल एरिया में रहते हुए भी वो क्या सिटी को एक्सेस कर सकते हैं, सिटी में भी जा सकते हैं, तो शी गेट व्हाट, वो कैसी हो गई। ठीक है, वो क्या होगी आपकी, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। क्या बन गया, शी गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, उसको क्या बन गया, दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट मिल गया। गांव की लाइफ भी जी सकते हैं और शहर की लाइफ भी जी सकते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो उसको क्या मिल गया, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, बाकी इडियम्स का मतलब भी जान लेते हैं, तभी आपको पढ़ने का फायदा है, नहीं तो अगर मैं आंसर डायरेक्ट बता दूंगा और बाकी चीजों का मतलब नहीं बताऊंगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए बता देता हूं मैं बाकियों का भी। टू कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड में बिल्कुल अपना कान लगा के, बोलते हैं ना दीवार के भी कान होते हैं और दीवारों से सुनना किसी की चीज में, तो हम क्या करते हैं, जब कान से किसी को सुनते हैं तो पूरा अटेंशन देते हैं, तो क्या मतलब होता है इसका, टू पे फुल अटेंशन या अटेंशन टू एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज को क्या देना, अटेंशन देना।
बाकी ऑन क्लाउड 9, ठीक है। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, TREAMMLY, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। क्या होंगे? ऑन क्लाउड 9 का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी होना, ठीक है। नेक्स्ट है इन फॉर अ पेनी फॉर अ पाउंड, इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, ठीक है। इसका मतलब होता है फिनिश what they have started, ठीक है। even if even if it is expensive, ठीक है। फिनिश व्हाट दे हैव स्टार्टेड इवन इफ इट इज एक्सपेंसिव, फिनिश करना जो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है चाहे वो कितना भी क्या एक्सपेंसिव हो, ठीक है। तभी बोल रहे हैं इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, पेनी के लिए भी आ सकते हैं, पाउंड के लिए भी आ सकते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो वो चीज फिनिश करना जो तुमने स्टार्ट की है चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है सुटेबल क्या आएगा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सब्सटीट्यूट देखना है आपको, ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट का। द कैट फूड bowl was empty, so he meowed incessantly until he owner until his owner finally filled it with fresh kibble, ठीक है। incessantly क्या होता है? incessantly का मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार। और कीबल, कीबल क्या होता है? मतलब एनिमल फूड होता है, फूड होता है, ठीक है, पेट फूड होता है, ठीक है, जानवरों का जो खाना होता है उसको कीबल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या था? द कैट्स फूड, पहली बात है मैं आपको बता दूं, कैट्स और कैट, कैट में क्या अंतर है, या कैट्स में क्या अंतर है, या कैट में क्या अंतर है, ठीक है। कैट्स हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस हो गया कि कैट्स का, ठीक है, कैट का, ठीक है। और कैट सिंपल सिंगुलर, कैट क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। एक ये हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया आपका, ठीक है। तो कैट्स का मतलब प्लूरल, तो कैट्स तो यहाँ पे बहुत सारी कैट की बात नहीं होती, सिर्फ एक कैट की बात हो रही थी कि जो द कैट फूड बोल वॉज एम्प्टी, जो कैट का जो फूड का बोल था, बोल होता है ना जो बोल होता है ना, वो क्या था? एम्प्टी था। अगर वो एम्प्टी था तो वो किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। और वो ढूंढ रहे थे अपने ओनर को जो कि फाइनली फिल करेगा उसका बोल जो था। तो उसमें क्या है? कैट का फूड का बोल, तो कैट का बोलने के लिए आप क्या यूज करोगे? कैट्स, ये वाला ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा है द कैट्स, ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आएगा क्योंकि कैट्स, कैट का एपोस्ट्रोफी एस का मतलब हो गया का, ठीक है, कैट का खाना, तो कैट्स फूड, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, फोर्थ आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मीनिंग देखना है ईडीएम का, गेट योर एक्ट टुगेदर, ठीक है। गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है ऑर्गेनाइज, गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड डू थिंग्स बेटर, ऑर्गेनाइज करो और कोई चीज ठीक करो, बोलते हैं ना तुमने हर चीज खराब कर दी है, गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड डू थिंग्स बेटर, या आप बोलोगे गेट योर थिंग्स टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब जो तुमने बिखारा हुआ है उसको ठीक करो, बिखेरा हुआ है उसको ठीक करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूट, इसमें देखना है आपको क्या आएगा वन वर्ड सब्सटीट्यूट में। तो क्वेश्चन है आपका अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट होता है कोई चीज प्लीजेंट नहीं है, वेरी बैड, ठीक है, वेरी
बैड बोल सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। बाकी वर्ड्स को जान लेते हैं इनमें से क्या क्या आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नए नए वर्ड्स आए हैं इस बार, अगर आपको ये नहीं पता तो देख लीजिए, ठीक है। तो पहला वर्ड है आपका नेबुलस, ठीक है। नेबुलस, नेबुलस क्या होता है आपका? नेबुलस होता है कोई चीज क्या है, क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, ठीक है, कोई चीज क्लियर नहीं है, ठीक है। तो क्लियर से कोई रिलेटेड बात तो लग नहीं रही वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है नेटल, ठीक है। नेटल होता है आपका जैसे नेटिव बोलते हैं ना, नेटिव, NATIVE, नेटिव, ठीक है। या हिंदी में बोलूं तो जन्म का, ठीक है, जन्म का। कोई नेटिव है किसी जगह का, जैसे जन्म से वहीं रहा पे है तो उसको क्या बोलते हैं? नेटिव। वही उसको क्या बोलते हैं? नेटल, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम नेटल। नेक्स्ट, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल ऐसी कोई चीज होती है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका नास्टी, ठीक है। नास्टी होता है आपका कोई चीज वेरी बैड, ठीक है, वेरी बैड, ठीक है। तो सेम आपका वही अनप्लीजेंट की तरह वहीं पे आ गया, ठीक है, नेस्टी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। द मदर एक्सक्लेम्ड व्हेन शी सॉ हर सन स्टम्बल ऑन द रेस ट्रैक, लुक ही फेल्स, ठीक है। तो जो मदर थी वो एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया, ठीक है, उसने बहुत जोर से एक चीज उसने बहुत जोर से एक्सप्रेस किया अपने आप को, क्या? जब वो उसका रेस ट्रैक से उसका बेटा गिर गया तो उसने क्या बोला? लुक ही फेल्स, लुक ही फेल्स। देखिए पहली बात है तो उसने बोला कि लुक, वो गिर गया, ठीक है। तो आपकी मतलब वो गिर चुका है कोई चीज, ठीक है, कोई गिर चुका है तो आपके लिए, आप उसके लिए ऐसे नहीं लिखोगे कि लुक ही फेल्स, तो आप बोलोगे उसके लिए लुक ही इज फॉलिंग, या ही फेल्ड, लुक ही फेल्ड, ऐसे बोल सकते हो। या आप बोलोगे लुक ही इज, वो गिर रहा है, ऐसा बोलना हो तो आप ये वाली बात भी डाल सकते हैं, ही इज फॉलिंग, ठीक है, वो गिर रहा है, लेकिन ये ज्यादा आपका अप्रोप्रिएट रहेगा। तो ऑप्शन में गलती जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है क्या आएगा आपके इसमें, वर्ड की जगह क्या आएगा, ठीक है। द कंडक्टर सेड दैट इट वाज द वर्स्ट क्वेक ही एवर न्यू, ठीक है। ये सबसे बुरा क्वेक, ठीक है, वर्स, वर्स नहीं होता है सबसे जो टॉप मोस्ट, जब आपको किसी को हाईएस्ट क्वालिटी बतानी हो ना तो आप क्या करते हो उसमें, या क्या यूज करते हो? वर्स्ट, ठीक है, वर्स कुछ नहीं है, वर्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है इसमें क्या आएगा, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूट देखना है आपको, किलिंग और वंस ऑन फादर, किलिंग ऑफ वंस ऑन फादर, अपने फादर को मारना, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रिसाइड, ठीक है। पेट्रिसाइड होता है अपने ही फादर को, वंस ऑन फादर, अपने फादर को मार देना, उसको बोलते हैं पेट्रिसाइड। समझ गए? बाकी को भी जान लो। सुसाइड क्या होता है? सुसाइड होता है खुद खुदकुशी करना, खुद मर जाना, ठीक है, वो जानते हैं आप, ठीक है। मेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड होता है किलिंग ऑफ मदर, ठीक है, अपनी माँ को मारना, अपनी माँ को मारना, ठीक है। और फिलिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस ओन सन और डॉटर, ठीक है, अपने अपने ही ओन सन को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को मारना, उसको बोलते हैं फिलिसाइड, ठीक है, समझ आ गया। पेट्रिसाइड है आपका फादर को मारना, मेट्रिसाइड है मदर को मारना, और फिलिसाइड है आपका अपने ही बच्चे को, अपने ही खुद के सन को या डॉटर को मारना, और सुसाइड है आपका खुदकुशी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको देखना है स्पेलिंग एरर किसमें है, स्पेलिंग एरर, सिलेक्ट द सेंटेंस विद, अच्छा आपको देखना है कि किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसमें आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में स्पेलिंग एरर नहीं है,
इनिशिएटिव, ठीक है, यहाँ पे इनिशिएटिव की स्पेलिंग ठीक है, ठीक है, हेयर की ठीक है, रूटीन्स की ठीक है, ट्विक की ठीक है, और लार्ज पिक्चर की स्पेलिंग ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा। सिनोनिम डालना है आपको इस वर्ड में, ठीक है। द एथलीट्स इंजरी वॉज अ डैश फॉर द टीम्स chances of winning the championship. The athlete's injury was a dash for the team's chances for winning the championship. ठीक है, तो क्या आएगा? डिफीट की जगह आपको सिनोनिम डालना है सेम टू सेम, तो इसका सेम टू सेम सिनोनिम हो जाएगा आपका सेटबैक। सेटबैक भी होता है डिफीट हो जाना, पीछे हट जाना, या डिफीट हो जाना, हार मान लेना या हार जाना, ठीक है। जो जो तो इसमें बताया जो एथलीट था उसकी जो इंजरी थी उसकी वजह से क्या हो गया, वॉज अ सेटबैक फॉर द टीम्स चांसेस, मतलब ये पीछे हट जाने वाली बात हो गई कि अब वो जीत नहीं सकते, इतने चांसेस हैं कि अब वो जीतना मुश्किल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड देखना है, कौन सी स्पेलिंग की इनकरेक्ट है। आपका थर्ड ऑप्शन की गलत है, ठीक है। क्या स्पेलिंग है आपकी? IRRESISTIBLE, रेजिस्टिबल, ठीक है। इररेजिस्टिबल, इररेजिस्टिबल, ठीक है। रेजिस्टेबल नहीं होता है, टेबल, इररेजिस्टिबल, समझ गए? तो ये स्पेलिंग गलत थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की। तो करेक्ट स्पेलिंग है आपकी फर्स्ट, ठीक है, मिलेनियम, ठीक है। मिलेनियम क्या होता है आपका? मिलेनियम होता है आपको जो, जैसे कि हम आपने सुना है ना कि जो जेनजी होते हैं, जो आजकल के जेनजी हैं, है ना, अब अल्फा भी आ चुके हैं, ठीक है। और हम कौन सी इसमें आते हैं? हम आते हैं अपने 90s में आते हैं, ठीक है। तो हम जेनजी में नहीं आते, ठीक है। तो उससे भी पहले का टाइम, जो आपका टाइम था, मैं आपको बता देता हूँ, 1980s, ठीक है, टू 1990s, ठीक है, 1980s टू 1990s, ये जो टाइम पीरियड था इसको क्या बोलते हैं? आपका मिलेनियम टाइम, ठीक है। और इसको एक और चीज बोलते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा आपकी जनरल अवेयरनेस बता देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? वाई जनरेशन, वाई जनरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको देखना है कि आपका क्या सब्स्टिट्यूट क्या आएगा अंडरलाइंग सेगमेंट में, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या है। शी प्रपोज टू राइट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फेमस पोइट। उसने प्रपोज किया एक क्या लिखने की? लाइफ हिस्ट्री लिखने की, क्या? फेमस पोइट की, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? लाइफ हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? लाइफ हिस्ट्री को बोलते हैं हम उसकी, ठीक है। तो हम लाइफ हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है। किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हो तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है। किसी की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, लाइफ हिस्ट्री, ठीक है। खुद की हिस्ट्री के बारे में लिखना है, ठीक है, ठीक है, ऑन हिस्ट्री, ठीक है। अपना जो कुछ भी हमारे साथ बीता हुआ है उसके बारे में लिखना है तो आप उसके लिए ऑटोबायोग्राफी लिखते हो, ठीक है। और नॉवल, नॉवल क्या होती है? नॉवल होती है आपकी जो भी नॉवल, कुछ भी हो सकती है, रियल लाइफ बेस भी हो सकती है, एक स्टोरी होती है, ठीक है। स्टोरी लिख सकते हो आप नॉवल में, ठीक है, स्टोरीज होती है, स्टोरीज लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो नॉवल में, ठीक है। एक 400 to 500 पेजेस या वर्ड्स, सॉरी पेजेस की एक बुक होगी छोटी सी जिसमें आप अपनी कोई भी टाइप की स्टोरी डाल सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉवल। और माइथोलॉजी क्या होती है? जो आपके पुराने मिथ्स होते हैं, ठीक है, जिनका पता नहीं होता कि रियल है कि पुराने हैं या रियल है भी कि नहीं, ठीक है। मिथ जिसको मानते हैं, जो रियल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन माइथोलॉजीज होती हैं, जैसे हमारी जो ओल्ड बुक्स होती है जो लिखी जाती थी, ठीक है, जैसे रामायण, महाभारत, ये भी माइथोलॉजी होती है, ठीक है, ठीक है। तो माइथोलॉजीज होती हैं ये पे, ठीक है, रामायण, महाभारत, ये सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आपको यही बोलना चाहूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सारा एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या है इसमें, पूरे सेंटेंस में, पूरे आपके पैराग्राफ में, पूरे पैसेज में, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए, आशा करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा।
तो हम पढ़ लेते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर लाइज डैश द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पावर कहाँ पे होती है, पावर लाइज टुवर्ड्स, ऑन, बाय या विद, तो क्या आएगा, विद। ठीक है, क्या आएगा, विद। पावर लाइज विद द पीपल, पावर किसके साथ चलती है, पीपल के साथ, लाइज कहाँ करती है, पीपल में। ठीक है, लाइज विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी में चलती है, फ्रीडम में चलती है, एंड द रूल ऑफ लॉ, और लॉ का जो रूल है उस बेस में चलती है। ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी डैश हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डैश हैज द राइट, डैश के पास राइट है, किसके पास, ह्यूमंस, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, सिटीजन्स के पास। ठीक है, ह्यूमंस तो सभी हैं लेकिन सिटीजन बोलते हैं हम, जब कंट्री के लोग हैं तो हम क्या है, कंट्री के सिटीजन हैं। ठीक है, तो सोसाइटी में क्या, सिटीजन हैज द राइट, सिटीजन को राइट है कि वो क्या पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, डैश डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, क्या, डैश डायरेक्टली या तो डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, या डायरेक्टली करेंगे या थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, तो क्या आएगा, जब क्या, याद करो, जब दो चीजों के बीच में चूज करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, आइदर का। ठीक है, दोनों में से एक। ठीक है, मैं बता देता हूं, इसमें लिख देता हूं, वन आउट ऑफ टू। ठीक है, दो में से एक को चूज करना हो तब आइदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नहीं तो डायरेक्टली करते हैं, नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव्स में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, पर दोनों के साथ नहीं कर सकते, एक ही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, और नाइदर का यूज कब होता है, दोनों में से कोई भी नहीं, तो ऐसी तो कोई बात थी नहीं, तो क्या आएगा, वन आउट ऑफ टू मतलब आइदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, ओके, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑल्सो अलाउज फॉर द डैश ऑफ इंडिविजुअल राइट, डेमोक्रेसी अलाउ भी करती है क्या, डैश इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, एंड कंपीटिंग, सॉरी, राइट्स एंड लिबर्टीज। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या करती है, अलाउ करती है डैश ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर टू, प्रोटेक्शन। ठीक है, अलाउ करती है प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसको भी क्या करती है, उसको भी राइट देती है, उसके लिए भी लिबर्टी रखी है उन्होंने। ठीक है, फ्रीडम रखी हुई है। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं, डी लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन क्या, लिमिटेशन को खत्म करना, लिमिट को क्या करना, बिल्कुल खत्म करना। बाकी वर्ड्स को जान लो। ठीक है, डाइवर्जन, डाइवर्जन क्या होता है, डाइवर्जन होता है कोई चीज का क्या, रीडायरेक्शन। ठीक है, रीडायरेक्शन, कोई डायरेक्शन फिर से बनाना, फिर से डायरेक्ट करना। ठीक है, और प्रोस्क्रिप्शन, नेक्स्ट है आपका प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन क्या होता है, टू वॉर्न समवन, समवन to warn someone before something happens। ठीक है, क्या मतलब हुआ, किसी को वॉर्न करना, कुछ पहले, कुछ बुरा होने से पहले किसी को वॉर्न करना, उसको बोलते हैं प्रोस्क्रिप्शन। ठीक है, डाइवर्जन क्या होता है, रीडायरेक्ट करना, किसी को रीडायरेक्शन देना, किसी को डायरेक्ट, बिल्कुल मतलब डाइवर्जन होता है अलग अलग, डायरेक्ट अलग अलग करना। ठीक है, रीडायरेक्शन देना। ठीक है, या प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किसी को प्रोटेक्ट करना, आप समझ गए। ठीक है, डीलिमिटेशन, लिमिटेशन को क्या करना, कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, डिलिमिटेशन। वाइल डेमोक्रेसी इज, यहां से, वाइल डेमोक्रेसी इज नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस सच एज द नीड टू बैलेंस
competing interests and risk of dash movements। ठीक है, डैश वर्ड क्या आएगा, क्या बोल रहे हैं इसमें, वाइल डेमोक्रेसी इज नॉट विदाउट इट्स चैलेंज। जहां तक कि क्या है, डेमोक्रेसी बिना चैलेंजेस के नहीं है। ठीक है, सच एज द नीड ऑफ बैलेंस, जैसे कि बैलेंस की जरूरत होना। ठीक है, कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड द रिस्क ऑफ डैश मूवमेंट, और रिस्क ऑफ कैसे, ठीक है, मार्जिनल, ठीक है, एलिटिस्ट, ठीक है, पॉपुलिस्ट, पॉपुलिस्ट या नेग्लिजिबल। ठीक है, रिस्क ऑफ पॉपुलिस्ट। ठीक है, क्या आएगा इसमें, लिस्ट ऑफ पॉपुलिस्ट। ठीक है, पॉपुलिस्ट वो होता है वन हु पुट्स पीपल्स राइट्स इन फ्रंट, राइट्स अबव in front of high class people। ठीक है, पॉपुलिस्ट क्या होता है, पॉपुलिस्ट होता है आपका जो क्या करते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, राइट्स को, लोगों के राइट्स को, जो मिडिल क्लास होती हैं या लोग होते हैं उनके राइट्स को क्या करते हैं, बड़े लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, सामने रखते हैं कि उनके राइट्स के ऊपर भी बात हो। जो क्या करते हैं, नॉर्मल लोगों के राइट्स की बात करते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलिस्ट। तो इस वर्ड को ज्यादातर ध्यान रखिए, ये आपका वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्जिनल क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ, ठीक है, स्मॉल या साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन का स्मॉल साइज, स्मॉल होना, स्मॉल इन साइज। ठीक है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, बाकी का एलिटिस्ट होता है आपका इलीट क्लास, जो होते हैं, जो हायर क्लास होते हैं, जो काफी पढ़े लिखे या बड़े अपने आप को हायर क्लास समझते हैं, उनको बोलते हैं एलिटिस्ट। ठीक है, हायर क्लास। ठीक है, समझ गए। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक, हाँ ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। काफ़ी वहाँ पीडीएफ्स हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी। और जाइए, आपको अगर जल्दी जल्दी वीडियोस देखनी है सारी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम एमटीएस की और काफ़ी सारे पेपर्स की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। जो भी अभी नए आने वाले हैं, हम बैंकिंग का बैच भी शुरू करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर आ सकें और आप अपने पेपर क्लियर कर सकें और सरकारी टेस्ट क्लियर कर पाएँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।